बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिनमें से पहली एप्लीकेशन है फोटोकॉपियर मशीन, जिसे हम ज़ीरोग्राफी भी कहते हैं। ये मशीन किस असूल पर काम करती है और इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आर्टिकल का नेम क्या है। ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ज़ीरोस और ग्राफोस। इनका कुल मिला के मतलब बनता है ड्राई राइटिंग। वाई वी आर कॉलिंग इट ड्राई राइटिंग? बिकॉज ये एक ऐसी इंक यूज़ करती है जो लिक्विड नहीं होती, ड्राई होती है। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर सिंपल अल्फाज में मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या सीखा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फोटोकॉपियर मशीन के मेजर कंपोनेंट्स को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी फ़ोटोकॉपी करवाई हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोटोकॉपियर मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि जिस पेपर को आपने कॉपी करना है तो उस पेपर को आप लोग उल्टा करके बिल्कुल टॉप पर रख देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक और बात भी नोट की होगी, और वो बात ये है कि जब आप फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो फ़ोटोकॉपी के दौरान आपको बड़ी चमकती हुई एक रोशनी नज़र आती है। इसका मतलब है कि जिस पेपर को आपने कॉपी करना होता है उसे इल्यूमिनेट करने के लिए अंदर कोई लैंप वगैरह या इल्यूमिनेटिंग सिस्टम है ग्लो करने के लिए। और फिर कुछ लेंसेज भी होंगे। वो लेंसेज का काम क्या है? लेंसेज का काम होगा इमेज को फोकस करना, इमेज को बड़ा करना, छोटा करना। ये सारे काम होंगे लेंस के। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें आपने देखा कि जब आप कॉपी करवाती हैं तो मशीन के अंदर ये राड मूव कर रहा होता है। असल में ये एक राड होता है, कोई बल्ब नहीं होता, जो मूव कर रहा होता है और पेपर के ऊपर रोशनी फेंक रहा होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एल्यूमिनियम सिलेंडर। फोटोकॉपियर मशीन के अंदर एल्यूमिनियम का जो सिलेंडर है वो ये है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इस फोटोकॉपियर मशीन का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे ड्रम भी बोला जाता है और समटाइम्स हार्ट ऑफ मशीन भी कहते हैं। याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम की एक ख़ास प्रॉपर्टी है जो आगे वर्किंग समझने के लिए आपको याद रखनी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि एल्यूमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। क्योंकि ये एक मेटल है तो इसके पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इस एल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर कोटिंग होती है एक और मटेरियल की। इस मटेरियल को हम बोलते हैं सेलेनियम। इस सेलेनियम की भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो ये है कि ये एक फोटो कंडक्टर है। नाउ व्हाट इज़ अ फोटो कंडक्टर? नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी एक कंडक्टर है, लेकिन कब? जब फोटो यानी लाइट मौजूद हो। अगर लाइट है तो फिर ये कंडक्टर है, लेकिन अगर लाइट नहीं है, डार्कनेस होगी, तो फिर ये कंडक्टर नहीं बल्कि ये एक इंसुलेटर है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो कम्बिनेशन देखा है अभी एल्यूमिनियम सिलेंडर और सेलेनियम का, इसको अगर मैं ज़रा डिटेल्स में देखूं तो इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि खुलासा क्या है अभी तक का। एल्यूमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे सरफेस पर या नहीं, ये डिसाइड करेगी सेलेनियम की लेयर। तो अगर मेरे पास यहाँ पर रोशनी पड़ रही हो ड्रम के ऊपर, तो ये जो ऊपर सेलेनियम है ये कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि ये फोटो कंडक्टर है, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, अगर यहाँ पर रोशनी ना हो तो फिर आप क्या देखेंगे? वो जो सेलेनियम की तह है वो तो कंडक्टर नहीं होगी, वो तो इंसुलेटर होगी, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स अब ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सेलेनियम जब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। जहां मैं एक और बात भी सोच सकता हूं, इमेजिन करें कि अगर मैं ड्रम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स इसे आके न्यूट्रल कर सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अंधेरा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सेलेनियम क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। तो ये पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं मौजूद रहेगा। लेकिन अगर रोशनी पड़ती है तो जिस लम्हे रोशनी पड़ेगी ये इंसुलेटर के बजाय कंडक्टर हो जाएगा, और फ़ौरन ही नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिल जाएगा ऊपर आने का।
और वो आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी मैं कह सकता हूँ आसान अल्फाज में कि अगर मैं ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो वो पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पर मौजूद रहेगा तब तक जब तक वो रोशनी में नहीं आएगा, अंधेरे में रहेगा। लेकिन जब वो रोशनी में आया तब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़रा जहन में रखना। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है टोनर। मैं जो कह रहा था स्टार्ट में कि इसमें ड्राई इंक यूज़ होती है, वो है ये टोनर। टोनर इज़ अ ड्राई ब्लैक एंड नेगेटिवली चार्ज पाउडर। स्टूडेंट्स ज़रा याद रखना है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये टोनर कहाँ पाए जाते हैं? ये जो हमारे पास इस मशीन के अंदर ड्रम है ना, इस ड्रम के साथ देखिए ये जो छोटा सा सिलेंडर नज़र आ रहा है, असल में ये हमारे पास टोनर है। अगर आप इसे ज़रा तवज्जो से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये टोनर यहाँ से इस सिलेंडर के ऊपर गिरेगा। अब ये किस तरह से काम करेगा इसे मैं वर्किंग में एक्सप्लेन करूँगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कोरोना वायर। इस फोटोकॉपियर मशीन के अंदर अगर आप देखें तो इस ड्रम के साथ ये वाली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये है कोरोना वायर। ये हाई वोल्टेज पर होती है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये ड्रम के साथ टच होगी तो इसका चार्ज ड्रम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ड्रम भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखें आस्ता आस्ता कहानी बनेगी। अब आपको समझ आएगी कि आर्टिकल किस तरह से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कन्वेयर बेल्ट। आपको मालूम है कि जो फोटोकॉपियर मशीन है उसमें एक साइड से आप पेपर डालते हैं और फिर यही पेपर आपको दूसरी साइड से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये कैसे जाता होगा इस पूरी मशीन में से गुजरकर? ये बेल्ट लेकर जाती है। अगर आप मशीन के अंदर देखें तो ये जो बेल्ट आपको नज़र आ रही है ये है कन्वेयर बेल्ट। पेपर आएगा और कन्वेयर बेल्ट इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो है हीटेड रोलर्स। हीटेड रोलर्स का क्या काम है? ये पेपर को गर्म करती हैं। तो पेपर जब आएगा तो पेपर को इनमें से गुजरना पड़ेगा। जब इनमें से गुजरेगा बड़ी तंग जगह से तो पेपर पर एक प्रेशर पड़ेगा और पेपर प्रेस होगा। हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से पेपर जो है फिर वो गर्म होकर निकलता है। वर्किंग। अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि ये जो H लिखा हुआ है ना, इसे मैंने कॉपी करना है। तो जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि जिस पेपर को आपने कॉपी करना है ना, उसको आपने मशीन के ऊपर रखना है उल्टा करके। फोटोकॉपियर मशीन के अंदर ये कोरोना वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये ड्रम को टच कर रही होती है। जैसे ही ये ड्रम इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ड्रम पर भी चला जाएगा। अब बारी आएगी उस लैंप की जो इस मशीन के अंदर है। जैसे ही ये लैंप ऑन होगा तो इसकी रोशनी उस पेपर पर पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप पेपर को देखिए। इस पेपर के ऊपर 2 टाइप के एरियाज़ हैं। एक ये वाला वाइट एरिया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो एरिया है जिसे कॉपी नहीं करना। लेकिन यहाँ जो H लिखा हुआ है ये वो जगह है जो डार्क एरिया है। और याद रखें डार्क एरिया वो जगह है जिसे कॉपी करना है। जब लैंप से रोशनी निकलकर पेपर से टकराएगी तो पेपर के ऊपर जो डार्क एरिया है उसमें रोशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो वाइट एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर पड़ेगी, लेकिन ब्लैक एरिया से रिफ्लेक्ट नहीं होगी और ड्रम के ऊपर इसका शैडो बनेगा। ड्रम पर आपको 2 तरह के एरियाज मिल रहे हैं। एक जगह वो है जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई है, या ये वो जगह है जिसको कॉपी नहीं करना। और ये शैडो वाला रीजन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ पर डार्क एरिया है, यानी कि ये वो वाले हिस्से का इमेज बना है जिसको कॉपी करना है। अब आपको पता है कि सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है और ये जो रोशन जगह है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस जगह पर क्योंकि रोशनी पड़ रही है तो सिलीनियम नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेगा, क्योंकि वो रोशनी में एक कंडक्टर बन जाता है। तो वो नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे और आपके पास वो जो रोशनी वाली जगह है वो हो गई है न्यूट्रल।
और चार्ज बचा सिर्फ उस जगह पर जहाँ शैडो था, या दूसरे अल्फाज में वो जगह जिसे कॉपी करना था। तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरह का एच हमने पेपर के ऊपर लिखा था उसी तरह का चार्ज इमेज ड्रम के ऊपर बन गया, यानी कि ये चार्जेस ने इमेज बना लिया है ड्रम के ऊपर। अब ड्रम के साथ ही हमें पता है कि टोनर है और टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक ड्राई इंक है। अब होगा क्या, ड्रम के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ऊपर से जब टोनर गिरेगा जो कि नेगेटिव चार्ज है, वो उन जगहों पर चिपक जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये असल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो आपने देखा कि टोनर ड्रम के ऊपर उन जगहों पर जुड़ गया जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम डालेंगे पेपर मशीन के अंदर और ये वो पेपर है जिसके ऊपर कॉपी करना है। एक बात याद रखिएगा, एक और कोरोना वायरस होगी जो पेपर को टच कर रही होगी। इस पेपर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये पेपर का पॉजिटिव चार्ज ये ड्रम के पॉजिटिव चार्ज से बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसका नतीजा क्या होगा, जब ये पेपर ड्रम के ऊपर से गुजरेगा, क्योंकि पेपर का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो टोनर जो ड्रम के ऊपर था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पेपर के ऊपर, यानी कि वो एच जो मैंने पेपर के ऊपर लिखना था वो लिखा गया। अब कन्वेयर बेल्ट इस पेपर को दूसरी साइड पर ले जाएगी। ये पेपर अब पास करेगा हीटेड रोलर्स में से। आपको मालूम है कि ये गर्म है और प्रेशर डालेंगे, तो जब पेपर पर प्रेशर डलेगा तो वो जो टोनर है वो मेल्ट होकर पेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर ही, और वहाँ से गरम गरम फ़ोटोकॉपी निकलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गरम गरम जलेबी निकलती है। और अगर आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो इंक नहीं फैलेगी, क्योंकि इंक पेपर के अंदर पेस्ट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली एप्लीकेशन। आई होप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली एप्लीकेशन आपको समझ आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।